जब मेरे पिताजी की हत्या की तब देश का जो इनका सो कॉल्ड सौहार्द है वो नहीं बिगड़ा था। अगर वो उस समय नहीं बिगड़ा था ना तो वो एक मूवी आने से भी नहीं बिगड़ेगा। फिल्म से डर क्यों रहे? क्या एक्सप्लेन करूं, मैंने मेरे पिताजी को उस कंडीशन में देखा है। मतलब मूवी जो है ना हकीकत का 10% भी नहीं है। वो जावेद जिसके पास घर में 2 समय का खाना भी नहीं है, उसके पास कहां से पैसे आ गए कपिल सिब्बल जितना बड़ा वकील करने के। मौलाना अरशद मदनी जो कि कहते हैं कि हम का साथ नहीं देते, हम आतंकवादियों का साथ नहीं देते। इन्होंने पाकिस्तानियों के आदेश पर भारत में एक नेटवर्क बनाया और उन्होंने स्लीपर सेल बेस पे मेरे पिताजी की इस तरह की हत्या की जो कि शायद भारत में कभी किसी ने नहीं देखी। जिस दिन मेरे पिताजी की हत्या की इन्होंने खांजीपीर एरिया में इन्होंने पटाखे छोड़े। जिस दिन इन अपराधियों को सजा होगी मैं खुद मेरे एरिया में जितने भी लोग हैं उनसे पटाखे छुड़वाऊंगा और ये मिसाल दूंगा कि हम खुशी आज मना रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी और भाईचारे का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है इस देश में, लेकिन जब सच्चाई दिखाने की बात आती है तो वो भाईचारा कहीं और चला जाता है और भाईचारे की बात करने वाले लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वो सच जिसने पूरे देश को हिला दिया था, कन्हैयालाल दर्जी का मर्डर, उस सच को दिखाने वाली फिल्म उदयफुल फाइल जब सामने आई तो उसको लेकर पहले हाई कोर्ट अप्रोच किया गया। हाई कोर्ट से राहत मिली उनको और उस पर रोक लगा दी। फिल्म वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहाँ भी एक याचिका जो कातिल की तरफ से लगाई गई है कि ये मेरी निजता पर हनन है, ये मेरे केस को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और उसके साथ बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल और मदनी जैसे लोग पहुंचे। यश साहू जिनके पिता कन्हैयालाल दर्जी थे, उनकी हत्या हुई थी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 3 दिन में फिल्म पर रोक लगा दी लेकिन 3 साल में न्याय नहीं मिला। क्या कहेंगे यश? जी बिल्कुल, ये बड़े दुख की बात है कि एक पिटीशन जो कि सिर्फ 3 दिन पहले लगी, जो कि जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी ने लगाई और उसके लिए देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल आ जाते हैं और उसमें सिर्फ 3 दिन के अंदर रोक लग जाती है। और वही उल्टा मेरे पिताजी के केस को लिया जाए तो 3 साल पहले मैंने भी एक पिटीशन लगाई थी जो कि कोर्ट में अभी तक चल रही है, जिसमें शायद 166 गवाह में से 15 या 16 की हियरिंग भी नहीं हुई है। ठीक है, ना उसमें फास्ट ट्रैक हुआ है, ना उसमें डे बाय डे हियरिंग हो रही है, ना एनआईए का स्पेशल कोर्ट लगाया गया है। केस जो है वो सीबीआई के एडिशनल चार्ज पे चल रहा है। सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया हुआ एनआईए का, तो उसी वजह से उसमें महीने में एक आधी पेशी हो पाती है। 3 साल में अभी तक केस में कुछ भी नहीं हुआ। तो 3 साल और 3 दिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि एक केस जो कि सब कुछ साफ है, आरोपी कबूलता है, वीडियो बनाकर हत्या करते समय वीडियो डालता है, वीडियो को एफएसएल आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, पर फिर भी अभी उसे सज़ा नहीं मिली। और सिर्फ 3 दिन में एक सत्य घटना पर आधारित एक मूवी आती है, उस पर बैन लग जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि हमारी अगर न्यायपालिका इतनी ही तेज़ है और इतनी ही फास्ट कार्य करती है, सिर्फ 3 दिन के अंदर किसी चीज़ पर बैन लगा सकती है, तो क्या वो 3 साल के अंदर किसी जिन्होंने हत्या की है, जो कि सब कुछ सामने, उन अपराधियों को सज़ा नहीं दे सकती? यस, वो कह रहे हैं कि इससे हमारी जो कानूनी जो है अधिकार प्रभावित हो रहे, निजता प्रभावित हो रही, मेरे केस पर फर्क पड़ सकता है, उनका ये कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो वो जावेद जिसके पास घर में 2 समय का खाना भी नहीं है, वो कहाँ से पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, उसके पास कहाँ से पैसे आ गए कपिल सिब्बल जितना बड़ा वकील करने के? ठीक है, जो वकील शायद प्रोड्यूसर जो है मूवी के वो भी नहीं कर सके, तो कहाँ से? देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि एक संगठन है जमीयत उलमा हिंद जिसके मौलाना अरशद मदनी जो कि कहते हैं कि हम आतंकवाद का साथ नहीं देते, हम आतंकवादियों का साथ नहीं देते, पर जब एक आतंकवादी घटना मेरे पिताजी के साथ हुई और उसमें लिप्त सारे आतंकवादी, मैं उनको आतंकवादी ही बोलूँगा क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानियों के आदेश पर भारत में एक नेटवर्क बनाया और उन्होंने स्लीपर सेल बेस पे मेरे पिताजी की इस तरह की हत्या की जो कि शायद भारत में कभी किसी ने नहीं देखी। मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मैंने मेरे पिताजी को उस कंडीशन में देखा है। उनकी मतलब मूवी जो है ना, मूवी उसमें शायद हकीकत का 10% भी नहीं है। रियली मूवी में हकीकत का 10% भी नहीं है। मेरे पिताजी की जो कंडीशन थी ना हत्या होने के बाद, उनकी एक बाजू पूरी शरीर से अलग थी, उनके गर्दन जो है वो बस इतनी सी बॉडी से लगी हुई थी और उनके शरीर पर 50 से ज़्यादा घाव, जो कि पूरी बॉडी कटी फटी थी। 50 से ज़्यादा? बिल्कुल। वो पोस्टमार्टम जिन्होंने किया उन्होंने भी जिस तरह पापा को दिया ना फिर से, वो भी बहुत मुश्किल था उनके लिए भी। तो आप सोच सकते हैं, मूवी में तो सिर्फ एक 2 व्यक्ति दुकान पे आते और वो गर्दन पे लगा के चले जाते, बस इतना ही दिखाया गया। वो हकीकत का 10% भी नहीं है। उनको बचाना चाहते हैं लोग जिसके अंदर इतनी हिंसा थी, इतनी घृणा थी और जिसने पूरे देश को हिला दिया, उसको बचाने के लिए
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिशें ही हो रही है कि जो हत्या में आरोपी थे, जो हाँ किसी न किसी तरह अपना हवाला देकर कि हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उसको देकर उन्होंने बड़ी ही मिन्नतें मांग कर हाई कोर्ट से कमाने वाला नहीं है लेकिन कपिल सिब्बल को हायर करने के पैसे बिल्कुल बिल्कुल वही, इतना पैसा इनके पास है तो इन्हें बेल मिलने का भी कोई अधिकार नहीं था। और मैंने उसको भी चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी जो बेल है उसको रद्द किया जाए, और इस तरीके की जो आरोपी है जो कि आतंकवाद में शामिल होते हैं इनको भी पूरी तरह, जिस तरीके से और भी लोग अभी अंदर है, टोटल 7 लोग अभी भी अंदर है, टोटल 9 लोग पकड़े गए थे। ये फिल्म से डर क्यों रहे हैं? जी ये फिल्म से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो हकीकत है वो कहीं सामने नहीं आ जाए, इससे देश का जो हिंदू है वो कहीं नहीं जाग उठे कि किस तरीके का जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान से इंडिया में काम कर रहा है और किस तरीके से ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश हो रही है। यस, सबसे पहले पैसे पता लगा कि पिता के साथ ये घटना हुई और आप जब पहुंचे तो मतलब पिता में सांस थी उस समय तक? देखिए मेरे बुआ के लड़के कज़न ब्रदर उसने मुझे सूचना दी कि मालदा स्ट्रीट में पहुंच एकदम से कि कुछ वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने मुझे ऐसा बताया। सीधा नहीं बताया था? सीधा नहीं बताया। उनको पता था लेकिन? हाँ उनको पता था। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पिताजी हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं थे क्योंकि वो ऑन द स्पॉट ही डेथ थी, क्योंकि उनकी गर्दन थी वो पूरी अलग थी, बस इतनी सी ही लगी हुई थी, तो हमारे पास कोई मौका नहीं था पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने का। फिर क्या हुआ, एक कोई सपोर्ट में आया या फिर कैसे आपने इस पूरे मामले को, क्योंकि फिर हालांकि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, फिर कैसे इस लड़ाई को शुरू किया आपने? देखिए सपोर्ट में बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि आपका जो केस है वो बहुत क्लियर केस है, अपराधियों ने वीडियो बनाकर डाला है, ये केस तो बस 6 महीने में सुलझाया जा सकता है, अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर सज़ा मिल जाएगी फास्ट ट्रैक के तहत, बट वो नहीं हुआ। उसके बाद जब एक मूवी आती है, एक सत्य घटना पर आधारित एक घटना जो कि पूरा देश देखना चाहता है, उसके खिलाफ एक पूरा संगठन, एक पूरा मतलब संगठन के साथ उनका मौलाना अरशद मदनी और देश का सबसे बड़ा वकील इसके खिलाफ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख होता है कि जो हकीकत है उसको भी नहीं दिखाना चाहते। और मेरे पिताजी के साथ जो घटना हुई थी मतलब उसमें वो वाली बात हो गई कि उन्होंने तो गर्दन भी की और हम चीख के रोए भी नहीं, रो भी नहीं पाए, अभी सच्चाई दिख भी नहीं पा रही है। बिल्कुल वही हो रहा है, कोर्ट ने भी क्या लगता है कि जो उनका तर्क है कि इससे भाईचारा देश में जो है सांप्रदायिकता विभाजन हो सकती है, इससे जो है हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन हो सकता है? देखिए ये जो चीज़ें जी ये बोल रहे हैं जो कि धार्मिक सौहार्द है जो कि इनका बिगड़ जाएगा, तो वो क्या उस समय नहीं बिगड़ा था जब इन्होंने मेरे पिताजी की हत्या कर दी थी? इन दोनों लोगों ने जब मेरे पिताजी की हत्या की तब देश का जो इनका सो कॉल्ड सौहार्द है वो नहीं बिगड़ा था। अगर वो उस समय नहीं बिगड़ा था ना तो वो एक मूवी आने से भी नहीं बिगड़ेगा। उस समय नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जब ये सच हुआ, जब पूरे देश ने देखा, जब इनके पिताजी की जान ली गई, तब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बिखरी, तो सच्चाई फिल्म में देखने से कैसे बिगड़ सकती है? और ये जो मूवी है ये किसी भी तरह किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ है, एक सोच के खिलाफ है जो कि पाकिस्तान से फैलाई जा रही है भारत के अंदर। किस तरीके से इन लोगों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है और वो क्या सोच कर देश के अंदर इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देते हैं। ये बहुत ही सोच विचार की बात है कि पाकिस्तान से उकसाए लोग यहाँ पर भारत में इस तरीके की हत्या, वो भी उदयपुर जैसे शहर में कि जिसकी शांति भंग की गई, उससे पहले उदयपुर में कभी भी कुछ नहीं हुआ था। और इसके बाद घटना के बाद घटना नहीं रुक रही है, घटनाएं होती भी जा रही है। उसके बाद भी देवराज हत्याकांड हुआ उदयपुर में, आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं होती है। मतलब मेरे पिताजी की हत्या होने के बाद उदयपुर की जो शांति है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भंग हो गई है। जो अपराध करने वाले लोग हैं उनका बल मजबूत हुआ है कि पहले वालों को ही सजा नहीं मिली तो हमें क्या मिल जाएगी। लोग यही सोचकर अपराध कर दे रहे, हौसले बुलंद हो गए। बिल्कुल अपराधियों के हौसले बुलंदी हुए कहीं ना कहीं। आपने ना उस दिन से चप्पल पहनी है, ना बाल कटवाए हैं, तो क्या लगता है कि ये जो प्रण है, ये जो तपस्या है वो कब तक चलेगी? ये देखिए ये जब तक भी चले, पर यही है कि उन अपराधियों को जिस दिन सजा होगी मेरे प्रण उसी दिन टूटेंगे और मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन भी उसी दिन होगा। माँ क्या कहती है? माँ ने जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया।
देखिए मम्मी उस समय के बाद सिर्फ हमारे लिए जी रही है कि भाई हमारे बच्चे हैं, उस वजह से मुझे मेरी लाइफ जीनी पड़ेगी। वरना मम्मी जब भी पापा की न्यूज़ या सब कुछ सुनती है या कोई भी फेस्टिवल आता है या पापा की जब भी याद आती है तो मम्मी उस समय रोने लग जाती है, इमोशनल हो जाती है। कई जगह पर मम्मी ने मतलब रोना वो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी माता जी जिन्होंने खो दिया है मेरे पिताजी को, तो उनके लिए वो दर्द से निकलना ही बहुत मुश्किल है। वो अभी भी नहीं निकल पा रही उससे। त्योहार नहीं मनाए जाते घर में अभी? बिल्कुल, अभी भी त्यौहार नहीं मनाए जाते। और त्यौहार उसी दिन मनाए जाएंगे जिस दिन की मेरे पिताजी के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलेगी। त्यौहार तो छोड़िए, आपको एक बहुत ही गंभीर बात बताता हूँ। जिस दिन ये हत्या हुई ना, जो ये जो सो कॉल्ड सौहार्द जो बोल रहे हैं ना, उस दिन उसका जो सबसे बड़ा इन्होंने उदाहरण दिया ना, वो ये था कि जिस दिन मेरे पिताजी की हत्या की, इन्होंने इस एरिया में, खांजीपीर एरिया में इन्होंने पटाखे छोड़े। मतलब आप सोच सकते हैं इनकी क्या सोच है। मतलब जो ये सौहार्द की बात करते हैं वो बस कहने के लिए है इनकी, वरना कोई इनका सौहार्द वगैरह इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ये तो खुशियाँ मनाते हैं उस चीज़ की कि अगर ऐसा कोई कर देता है तो उसके लिए पटाखे छोड़ते हैं। और मैं ये वादा करता हूँ जिस दिन इन अपराधियों को सज़ा होगी, मैं खुद मेरे एरिया में जितने भी लोग हैं उनसे पटाखे छुड़वाऊंगा और ये मिसाल दूंगा कि हम खुशियाँ आज मना रहे हैं। आपकी दिवाली तब मनाई जाएगी। आपके पिताजी ने तो शेयर भी नहीं किया था वो पोस्ट, किसी बच्चे ने, आपने किया था, किसी और ने किया था? जी बिल्कुल, ये जो चीज़ है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई कि वो पोस्ट किसके हाथ से हुई थी, या जो दुकान के सामने वाला नाजिम है उसने पिताजी को फंसाने के लिए खुद कर दी थी। ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। उसी ने शाम को आके पापा को इन्फॉर्मेशन दी कि तुम्हारे फ़ोन में पोस्ट हुई है। उसको कैसे पता? अच्छा। ठीक है, और वही फ़ोन से पोस्ट डिलीट करके अगले दिन वही एफआईआर कर देता है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक साजिश जो कि पीछे से हुई मेरे पिताजी को मतलब मारने की। उसके बाद वही इंसान रेकी करता है, वही एफआईआर में शामिल होता है, वही 100 लोगों को थाने के बाहर इकट्ठा करता है। तो इसको क्या समझे हम? उस नाजिम के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध भी थे, आपने उसको उधार भी दे रखा था। जी बिल्कुल, मेरे पिताजी ने उसके पिताजी को उधार भी दिया था, उसको भी उधार दिया था। पर ये लोग कभी अपने नहीं हो सकते, ये मैं ऑन मीडिया बोल रहा हूँ। ये फिर वजह क्या हो सकती है? नाजिम ने ऐसा क्यों किया होगा? जिसकी वजह तो अभी तक मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसके पिताजी और मेरे पिताजी के बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसको भी पिताजी हमारी तरह ही रखते थे, जैसे हम बच्चों को रखते, उसको समझाते थे। पर उसने ऐसा क्यों किया वो आज भी हमारे लिए सोच विचार का बात है। वो जेल से बाहर है? हाँ, वो एनआईए का ऐसा कहना है कि उसका जो रोल था वो बस लीगल एक्शन तक था, उसके इसलिए उसको उस बेसिस पे छोड़ना पड़ा। पर दिल्ली का ही एक केस उठाते हैं जो कि नेहा मर्डर, जिसमें कि अभी एक 19 साल की लड़की को छत से फेंक दिया गया। वो लड़का उसका भाई होने का नाटक करता था, वो उसके घर पर रेगुलर आता जाता था, उसके जो परिवार वाले वो उससे एकदम अटैच थे, और उसी ने उसको छत से फेंक दिया। तो क्या समझे हम उस चीज़ को कि कहाँ निभा रहे हैं ये देश का जो सो कॉल्ड सौहार्द है, जो भाईचारा है, वो कहाँ है? ये तो वही बात है कि भाईचारा जो है वो बस एक पक्ष की तरफ से निभाया जा रहा है और दूसरी तरफ से बस चारा मनाया जा रहा है। धन्यवाद। यस, ये थे यस जो कह रहे हैं कि 3 साल हो गए संघर्ष करते करते, नंगे पैर और बाल कटवाए बिना। कुछ लोग पावर से, वकीलों के दम पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सच्चाई को छुपाने की, न दिखाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन तब अगर भाईचारा नहीं बिगड़ा था तो फिर इस फिल्म से कैसे बिगड़ सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जजों को भी पता चले कि किस तरह से परिवार परेशान है और सच्चाई छुपाने का मतलब होगा फिर किसी का गला और किसी का सामने आएगा। नमस्कार।